नमस्ते। सो आई हैव ऑलरेडी स्पोकन ऑन दिस टॉपिक। मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की है और आज फिर से हम करेंगे। ये फिर से फॉरगिवनेस के ऊपर है। अभी ये फॉरगिवनेस, क्षमा, फॉरगिवनेस ये एक बहुत बढ़िया गिफ्ट ऊपर वाले ने हमको दी है। तो इसको इस्तेमाल करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। अभी हम किसको क्षमा करेंगे? सोच लीजिए, अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो और वो जानता है कि उसने बुरा किया हो, फिर भी वो आपसे क्षमा नहीं मांगता, तो आप उसे क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा तभी की जाती है जब सामने वाला पहचान जाता है या जान जाता है कि उसने गलत किया और इसके लिए उसे क्षमा मांगनी है। अगर वो क्षमा नहीं मांगता है और अपनी अकड़ में रह जाता है, तो वो उसका ईगो है। तो कर्मा का अगेन वो उस टॉपिक में हम नहीं जाएंगे, पर वो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। इट्स नॉट राइट टू डू दैट। आपने अगर किसी को दुख दिया है तो आपका कर्तव्य है और ये बनता है कि आप सामने से जाके उसकी माफी मांगिए। अगर आपने कुछ गलत किया है तो यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। सामने वाला आपको फॉरगिव करता है कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यू शुड गो एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। इसमें क्या होता है, आपका ईगो मेल्ट हो जाता है, आप विनम्र हो जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। फिर छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे। सामने वाला आपको माफ करता है कि नहीं, इज नॉट योर प्रॉब्लम। यू हैव टू डू योर ड्यूटी टू गो एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। अगर आपने कुछ गलत किसी के साथ किया है तो अंदर से आप खाली हो जाते हैं। अंदर से बिल्कुल एक कंपैशनेट, फॉरगिविंग, ह्यूमिलिटी, ये भाव आ जाता है, हम्बल। अगर आपके पास किसी ने क्षमा मांगी, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया और वो सामने से आता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, तो आपका ये धर्म बनता है कि आप उसे क्षमा करें। तब आप इस अखड़ में नहीं रहेंगे कि जाओ, तुमने इतना बुरा मेरे साथ व्यवहार किया, मैं कभी आपको क्षमा नहीं करूंगी। ये नहीं। अगर सामने से कोई पहचान जाता है कि उसने गलत किया है और वो आपसे क्षमा याचना करता है, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे क्षमा करें, चाहे कितना भी घोर अपराध हो। अगेन द हार्ट मेल्ट्स, कंपैशनेट फीलिंग आ जाती है, प्रेम आ जाता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आपके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, आपके हृदय में प्रेम जागृत होना चाहिए। हमने ये सवाल एक बार राधाश्री जी से पूछा था, शायद मैंने ये स्टोरी आपके साथ पहले शेयर की है, लेकिन याद नहीं। हमने दादाश्री जी को पूछा था कि ऐसी कौन सी गलती या गुनाह है जिसे आप क्षमा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जो क्षमस्व नहीं है, जिसको मैं क्षमा नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अगर अपने मास्टर्स हैं या ईश्वर हैं, वो सब क्षमा करते हैं, तो हमारा क्या अधिकार रहता है कि हम किसी को नहीं क्षमा करेंगे, हम किसी को फॉरगिव नहीं करेंगे? तो फॉरगिवनेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। इसमें आपका ईगो एकदम मेल्ट हो जाता है, कंपैशन डेवलप हो जाता है, प्रेम डेवलप हो जाता है। तो तब अगर दिमाग में ये चलता रहेगा कि दिस पर्सन हैज हर्ट मी सो मच, मैं इसको क्षमा कर ही नहीं सकती, मुझे इसको क्षमा करनी ही नहीं है, ये नहीं आना चाहिए, ये आना नहीं चाहिए। बिकॉज सामने वाला बंदा इज रिपेंटिंग, उसे पश्चाताप हो रहा है कि उसने गलत किया है, बहुत ही गलत किया है, और वो क्षमा का अधिकारी हर कोई होता है। तो आई विल से कि डोंट टेक दिस ऑन यू नॉट टू फॉरगिव हिम। ये जो भावना है वो आप अपने ऊपर ना ले कि मैं इसको क्षमा नहीं करूंगी। देखने वाला है कोई ऊपर, जो कुछ भी हिसाब किताब लगाना है वो ऊपर लगाया जाएगा। डोंट टेक इट ऑन यू, इट शुड नॉट बी योर प्रेरोगेटिव। यू शुड फॉरगिव एंड यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस इफ यू हैव डन रॉन्ग। आपने गलत किया है तो आपको क्षमा मांगनी ही है। तब आपका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, नहीं मैं नहीं क्षमा मांगूंगी, मैं क्यों क्षमा मांगू, मैंने इसके लिए किया, मैंने ऐसा किया, मैं क्यों क्षमा मांगूंगी, ये विचार नहीं आने चाहिए दिमाग में। सो फॉरगिवनेस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट। हर एक को पॉसिबल नहीं होता है किसी को क्षमा करना। कभी कभी कुछ चीजें इतनी घोर होती है, इतना अपराध घोर होता है, तो क्षमा करना इतना आसान नहीं होता है।
बट अगेन यू हैव नो चॉइस बट फॉरगिव। आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होता है। फॉरगिवनेस हैज टू बी डन। विदाउट फॉरगिवनेस आप स्पिरिचुअली आपकी ग्रोथ नहीं होगी, उधर ही अटक जाएंगे आप, उसी इमोशंस में, उसी जाल में फंसे रहेंगे। अगर आपको इमोशनली प्रोग्रेस करना है, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है, फॉरगिवनेस हैज टू बी डन, हाउएवर डिफिकल्ट इट इज, एंड नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस। आई नो इट इज डिफिकल्ट। मैं खुद इस चीज से जा चुकी हूँ, इसके लिए मुझे पता है कितना डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन पर्याय नहीं है कोई। दैट इज द प्रॉब्लम कि आपके पास कोई दूसरा पर्याय ही नहीं है। आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे तो पर ईश्वर के साथ भी यही पूछेंगे तो ईश्वर भी यही कहेंगे कि भाई क्षमा तो आपको करनी है, चाहे कितना भी घोर अपराध हो। इसका जो आगे फलस्वरूप होगा, that we don't have to bother about. That will be taken care of by someone up there, by the divine. But you have to forgive. And you have to ask for forgiveness अगर आपने कुछ गलत किया है। And again ये ask for forgiveness मतलब जरूरी नहीं कि वो सामने व्यक्ति के पास जाओ, उसके चरण छो और उसकी क्षमा मांगो। अंदर ही अंदर आपके डिवाइन के सामने बैठ के आप बोल सकते हैं कि मैंने ये बहुत गलत किया है। डिवाइन को बोल सकते हैं कि प्लीज मुझे इस एक्ट के लिए क्षमा करें, मुझे क्या करना है बताइए, मुझे इस एक्ट के लिए क्षमा करें। जरूरी नहीं कि आप उस व्यक्ति के सामने जाएं और उससे बोले कि मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत गलत किया है। अगर जा सकते हैं, इतना ईगो अगर आपको अलाउ करता है वहां जाने के लिए सामने वाले के पास और बोलने की हिम्मत है तो जरूर कीजिए, वरना यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ योर डिवाइन एंड टेल योर डिवाइन कि मैंने ये गलती की है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, और उस बंदे से भी कि वो मुझे क्षमा करें इस गलती के लिए। Your heart has to melt. Your heart has to be converted into love. आपके अंदर भीतर में प्रेम जागृत होना चाहिए, चाहे वो आपका बहुत चाहने वाला हो, कोई नजदीकी रिश्तेदार हो, कोई अपना हो या फिर दुश्मन हो। प्रेम तो आपको जागृत करना ही है आपके हृदय में, दूसरा पर्याय नहीं। और जो चीज प्रेम कर सकता है, प्रेम से जो चीज हासिल हो सकती है, वो किसी और में नहीं होती, किसी चीज में नहीं होती। That's why दादाश्री जी always says, do this, walk this distance from your mind to your heart. 18-12 इंच का जो सफर है आपके दिमाग से हृदय तक का, वो आप जरूर लें। कनेक्ट विद अ पर्सन विद योर हार्ट, जहाँ पे प्रेम है। कोई भी चीज, कितनी भी बड़ी समस्या हो, प्रेम से सुलझाई जा सकती है, 100% जा सकती है, लेकिन प्रेम जागृत होना चाहिए मन में। और प्रेम कैसे जागृत होता है? ये सारी नकारात्मक इमोशंस जो हैं, ये सारी फॉरगिवनेस के अंदर वो हम जूझ रहे हैं, माफी कैसे मांगूं, मेरा ईगो आड़े आता है, ये सब, इनको सबको आपको साइड पे रखना है। जैसे इसके पहले का मैंने जो एपिसोड किया जिसमें मैंने बोला जैसे समुद्र सब चीज उसको जो नहीं चाहिए इसका भक्षण नहीं करता, वो साइड पे रख देता है, ऐसे ये सारी जो चीजें हैं वो हमको साइड में रखनी चाहिए। हमारे नकारात्मक इमोशंस, ईगो, ये सारी चीजें साइड पे रखनी चाहिए और हृदय में सिर्फ प्रेम भाव होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ वेरी नाइस लेसन व्हिच आई लाइक टू स्पीक ऑन फॉरगिवनेस ऑलवेज, बिकॉज मुझे पता है कि ये डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट चीज है टू फॉरगिव एंड टू सरेंडर। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई नो इट इज। मैंने भी छुआ की मेरी जो पढ़ाई चल रही थी स्पिरिचुअलिटी की, तभी भी मेरे गुरु ने हमेशा ये कहा कि फॉरगिवनेस सीख जाओ, सरेंडर सीख जाओ। मुझे बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, लेकिन अपनी साधनाओं के थ्रू, बैठे दादाश्री जी के हेल्प के थ्रू, बाय डूइंग ऑल दोस बोथ्स, सारे प्रोसेसेस से मैं गई हूँ। ये सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प की है कि भावनाओं को, नकारात्मक भावनाओं को निकालने में, वो परवरित करने में बहुत हेल्प हुआ है मुझे इन सब चीजों को। तो यू हैव टू अंडरगो प्रोसेस, ऐसे नहीं होगा 1 मिनट में या ओवरनाइट, ऐसा होगा ही नहीं। तो ये मत सोचिए कि मैंने अभी ये साधना की, अभी ये मैंने ये बुक पढ़ा और ये किया, मैंने भगवान को बोला। मैं आप हमेशा जब लोगों को बोलती हूँ ना प्लीज फॉरगिव जब या आई हैव फॉरगिवन, मैंने सिर्फ अंदर कुछ भी नहीं है, आई हैव फॉरगिवन। फॉरगिवनेस डजंट हैपन लाइक दैट कि हाँ आई हैव फॉरगिवन।
इट डजंट हैपन लाइक दैट। फॉरगिवनेस इज एन इमोशन। जब फॉरगिवनेस होता है तो उसका परिवर्तन प्रेम में होना चाहिए। क्या वो है? जिस बंदे ने आपको हर्ट किया है, हाँ हाँ फॉरगिवन फॉरगिवन करके आपके अंदर क्या उस बंदे के लिए प्रेम भाव जागृत हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो ये फॉरगिवनेस नहीं है। सिर्फ बोलने से फॉरगिवनेस नहीं होता है। ये अंदर का भाव है, उसको परवरित करना है। वो भाव को, फॉरगिवनेस के भाव को प्रेम में परवरित करना है। इसके लिए आप खुद को प्रयास करना है, लेकिन एक डिवाइन इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। It is not so easy, my dear friends. It is not so easy, and I know it is not so easy. मुझे भी बहुत प्रयास करना पड़ा है, बहुत प्रयास करना पड़ा है। बट ऑफ कोर्स विद दादाश्री जी एंड डूइंग वो बोध कर करके अभी हमारे तो 5th लेवल तक बोध की हो गए हैं। अब जाके 2-3 बोध जब हुए तब जाके ये समझ में आया कि ये फॉरगिवनेस क्या है और क्यों जरूरी है। सो इट्स अ प्रोसेस। सो अभी आप मेरी बात जब सुन रहे थे ऐसा मत सोचिए कि हाँ मैं 2 मिनट में ये हो सकता है। नो, इट कैन नॉट हैपन दैट वे। इट टेक्स टाइम। थिंक अबाउट इट, मल ओवर इट, विचार कीजिए, एकांत में बैठ के अपने आप के साथ संपर्क कीजिए, विचार कीजिए कि कहाँ कहाँ मैंने किन किन लोगों को हानि पहुंचाई है और किन किन लोगों से मुझे क्षमा मांगनी है, चाहे वो जीवित हो या if they're not there in the physical body, doesn't matter। क्षमा तो आपको मांगूंगी, इसके पर्याय नहीं है। और प्रेम भाव जागृत होना चाहिए। So sit with your divine, जो भी आपका डिवाइन फॉर्म जिसको भी आप प्रे करते हैं उनके साथ sit with your divine form। और you can always tell my master दादाश्री जी, उनको भी प्रे करके बोलेंगे तो भी वो कर देंगे ये सब चीजें। बट थोड़ा सा आपको प्रोसेस के थ्रू जाना जरूरी है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मे बी यू कैन डू इट मोर इजीली देन व्हाट आई कैन, क्वाइट पॉसिबल, मुझे नहीं पता। बट अगर हो सकता है और प्रेम भाव जागृत होता है तो बहुत ही बढ़िया। अगर नहीं होता है, अगर आपको दिक्कत होती है या इट्स डिफिकल्ट टू डू दैट, देन यू ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ द डिवाइन। द डिवाइन विल डेफिनेटली हेल्प। कि आपका हृदय परिवर्तन, डिवाइन विल डेफिनेटली हेल्प। वो डिवाइन इज जस्ट लव। आपको पता है आपके डिविनिटी को कोई और भावना समझ में नहीं आता, सिर्फ प्रेम समझ में आता है। घृणा, जेलसी, ईगो, ये सब सारी चीजें आर नॉट द क्वालिटीज ऑफ द डिवाइन। इट्स ओनली लव विच इज द क्वालिटी ऑफ द डिवाइन। तो प्रेम भाव बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपको ये जो भावना है, आपकी नकारात्मक भावना है, इसको परिवर्तित जरूर करेंगे। यू जस्ट हैव टू आस्क द डिवाइन टू हेल्प यू। प्लीज डू दैट एंड ट्राई टू फॉरगिव as many people as possible. Okay? Thank you. Namaste.